यूपीएससी प्री 24 में आपसे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। स्टेटमेंट 1 था टू इम्प्लीमेंट द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग, मतलब ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। स्टेटमेंट 2 था अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज, जो कैडेस्ट्रल मैप्स है उनको डिजिटाइज किया जा रहा है, ये स्टेटमेंट 2 था। और स्टेटमेंट 3 था एन इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलिटरेट द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही था। इसका सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 3 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्योंकि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो है इसको पहले नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था, जिसको रिस्ट्रक्चर किया गया था एज सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्टार्टिंग अप्रैल 1, 2016, जिसके अंदर 100% फंडिंग दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है क्योंकि ये डिजिटाइजेशन ऑफ कैडेस्ट्रल मैप्स है इसमें। और स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है क्योंकि इसमें क्या है, ट्रांसलिटरेशन है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स इनटू रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेजेस। अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि 95% तक जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं रूरल इंडिया के उनको डिजिटाइज किया गया है सिंस 2016। तो किस प्रोग्राम के अंतर्गत, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, एक्चुअली 2008 में इसको लॉन्च किया गया था और रीवैम्प किया गया था 2016 में, और जिसका नाम पड़ गया था नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जो कि स्टेटमेंट 2 में बताया गया था, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसको एक्सटेंड किया गया है टिल 25-26। इसमें क्या है, इसमें कंप्यूटराइजेशन होगा सारे रेवेन्यू कोड्स से रिलेटेड जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं, और कंसेंट बेस्ड आधार लिंकिंग विद रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। लैंड रिकॉर्ड से संबंधित लैंड रिफॉर्म्स की बात करें तो इसको एम्फसाइज किया गया था ऑलमोस्ट हर 5 ईयर प्लान में, और इसको इंप्लीमेंट किया गया था बाय जेसी कुमाराप्पा कमिटी विच वाज फॉर्म्ड इन 1949। लैंड रिफॉर्म्स के 4 कंपोनेंट थे, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज जिसमें लैंड टू द टिलर प्रिंसिपल फॉलो किया गया था। सेकेंड था टेनेंसी रिफॉर्म्स, ताकि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो और फिर फेयर रेंट को फिक्स किया जा सके। सेकेंड कंपोनेंट ये था लैंड रिफॉर्म का। थर्ड कंपोनेंट जो था लैंड रिफॉर्म का वो था सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, ये इंप्लीमेंट किया गया था थ्रू लैंड सीलिंग एक्ट 1970s में, ताकि मैक्सिमम लैंड होल्डिंग लिमिट लगाई जा सके पर फैमिली या इंडिविजुअल। और लास्ट में था कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, तो जो लैंड होल्डिंग्स थी वो काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड थी, तो उसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए इनटू सिंगल कॉम्पैक्ट होल्डिंग्स और मैकेनाइजेशन और मॉडर्न फार्मिंग को एनकरेज करने के लिए ये कंपोनेंट लाया गया था। तो ये बात हो गई लैंड रिफॉर्म्स की।